क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो साथियों सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो साथियों उसकी जो आउटपुट होती है यानी जहाँ पर हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं वहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाती है, यानी कुछ मिली सेकंड के लिए यहाँ पर डीसी वोल्टेज आ जाते हैं। तो उस केस में हमारे स्पीकर के खराब होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये रिले स्पीकर को कनेक्ट नहीं करती, हमारा एम्पलीफायर ऑन हो जाता है, इसके बाद हमारी स्पीकर कनेक्ट होती है, यहाँ पर हमें जो फट की आवाज़ सुनाई देती है वो भी यहाँ पर सुनाई नहीं देती। साथियों दूसरा बेनिफिट ये है कि यदि हमारा कोई ट्रांजिस्टर फेल हो जाता है और स्पीकर वाली लाइन पर कोई डीसी वोल्टेज आ जाता है तो उस केस में भी रिले ऑफ हो जाती है, हमारे स्पीकर को सेफ रख लेती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि दोस्तों यदि हमारे एम्पलीफायर का टेम्परेचर ओवर हो जाए, साथियों टेम्परेचर यदि ओवर होता है तो एम्पलीफायर के डैमेज होने के वहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो साथियों यदि टेम्परेचर ओवर होता है तो ये स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर देती है, यानी डिस्कनेक्ट कर देती है। तो साथियों हमारा एम्पलीफायर अनलोडेड हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर यानी वो एम्पलीफायर फिर ठंडा होने लगता है, क्योंकि साथियों एम्पलीफायर तभी तक हीट होता है जब तक कि उस पर लोड रहता है। और दोस्तों यदि उसे अनलोड कर दिया जाए तो भले ही हम उसमें सिग्नल दे रहे हैं वो एम्पलीफायर वहाँ पर हीट नहीं होगा। तो साथियों यही बेनिफिट मिलते हैं कि स्पीकर प्रोटेक्शन लगाने की। तो आइए साथियों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एचके इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों आज की वीडियो में हम एक स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट डायग्राम को देखने वाले कि आखिर एक स्पीकर प्रोटेक्शन को आप किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं और एक स्पीकर प्रोटेक्शन किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। साथियों ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को कृपया पूरा देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और साथियों इस स्पीकर प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पर थर्मल प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए साथियों इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है साथियों यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज 12 वोल्ट की लाइन है, और साथियों यहाँ पर आपको GND यानी ग्राउंड यानी 0 वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो साथियों इसी के बीच में हमें अपने सारे कंपोनेंट यहाँ पर फील करने होंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमने एक रिले यहाँ पर ड्रॉ की है। तो साथियों ये रिले की वो कॉइल है जिसमें हम यहाँ पर वोल्टेज यानी 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। साथियों ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर रिले में देखने को मिल जाते हैं। और साथियों ये कॉमन होता है, साथियों ये एक ऑन होता है यानी जिस पर हमें कंटिन्यूटी देखने को मिल जाती है। साथियों ये NC होता है जिस पर हमें कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलती। तो साथियों जैसे ही ये रिले यहाँ पर ऑन होती है तो हमें इसके NC यानी इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखने को मिल जाती है, यानी ये यहाँ पर ऑन है जहाँ पर NC हो जाता है। साथियों जहाँ पर NC यहाँ पर ये ऑन हो जाता है जैसे रिले स्टार्ट होती है। तो साथियों जो आपको यहाँ पर जो पावर सप्लाई यानी जो रिले की कॉइल होती है साथियों इसका पॉइंट डायरेक्टली यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। साथियों इस रिले को हमें कंडक्ट करने के लिए यानी ऑन करने के लिए हमें इसमें नेगेटिव यानी ग्राउंड से भी इसे कनेक्ट करना होगा, तभी ये रिले हमारी यहाँ पर ऑन होगी। तो साथियों इस रिले को हमें ऑन ऑफ भी कराना होता है। तो साथियों यहाँ पर हम ऑन ऑफ कराने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। साथियों यहाँ पर हमने इस रिले को ऑन ऑफ कराने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लिया है। साथियों इस ट्रांजिस्टर का नंबर यहाँ पर BD139, आप चाहें तो यहाँ पर TIP41C भी लगा सकते हैं या फिर अदर NPN ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों अब जैसे ही हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज देंगे तो साथियों ये रिले हमारी यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर हम यानी इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि साथियों कभी कभी क्या होता है कि हमारा कम वोल्टेज पर भी हमें इस ट्रांजिस्टर को यानी इस रिले को यहाँ पर ऑन कराना होता है। लेकिन साथियों यदि हम डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज देंगे तो साथियों ये कम करंट पर ये रिले अच्छे से यानी ऑपरेट नहीं हो पाएगी। तो साथियों ये कम करंट में भी हमारी रिले ऑन ऑफ हो जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। साथियों इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर VC548 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लिया है। तो साथियों इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होंगे। क्या साथियों इसका एमीटर है साथियों इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और साथियों इसका कलेक्टर डायरेक्टली यानी दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। साथियों ये रिले के इस पॉइंट से यहाँ पर कनेक्ट हो गए होंगे। तो साथियों हम जैसे ही इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज देंगे तो साथियों यहाँ से ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा, और साथियों इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज आएंगे और साथियों ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और साथियों यहाँ पर हमारी रिले ऑन हो जाएगी। लेकिन साथियों जब तक ये इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज रहते हैं तो तब तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन साथियों जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑफ होता है यानी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है तो साथियों इस ट्रांजिस्टर के अननेसेसरी कंडक्ट करने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं, यानी ये बिना सिग्नल के ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने के यहाँ पर चांस रहते हैं। तो साथियों इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी बेस पर यानी यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं साथियों इसकी बेस पर हम एक रिजेक्टेशन लगा कर इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर
यानी जैसे ही हमारे यहाँ पर वोल्टेज हटें तो साथ ही ये थोड़ा बहुत ग्राउंड से यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, वो ये अनसेसरी यहाँ पर कंडक्ट ना करें। हमने 1 किक की रिजेक्टेशन यहाँ पर हमने 1 किक की रिजेक्टेशन यहाँ पर यानी स्टैंड की बेस से यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दी है। तो साथियों जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक रिजेक्टेशन ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया साथियों, उसी प्रकार हमें स्टैंड की बेस के साथ भी एक रिजेक्टेशन ग्राउंड के साथ कनेक्ट करनी होगी। साथियों यहाँ पर हमने स्टैंड के बेस से यहाँ पर 68 की रिजेक्टेशन ग्राउंड के साथ कनेक्ट की है। तो साथियों ये ट्रांजिस्टर की बेस पर हम जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज लाएंगे तो साथियों ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारी रिले ऑन हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर हमें ये वोल्टेज लाने के लिए हमें इस पॉजिटिव लाइन से भी यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस को जोड़ना होगा, लेकिन साथियों यहाँ पर हम एक रिजेक्टेशन का यूज करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमने 220 के की रिजेक्टेशन लगाई। साथियों यदि आप यहाँ पर 200 के की रिजेक्टेशन भी लगाते हैं तो भी ये काम कर जाती है, और साथियों यदि आप लगाना चाहें तो यही रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं। साथियों इतने में हमारे इस सर्किट यानी रिले को ऑन करने लगेगा, यानी आप जैसे ही इस सर्किट में पावर सप्लाई देंगे तो साथियों ये हमारी रिले ऑन हो जाएगी। लेकिन साथियों आप कंडीशन ये है कि जैसे ही हम इस सर्किट में पावर सप्लाई देंगे तो साथियों तुरंत ही हमारी रिले यहाँ पर ऑन हो जाएगी। लेकिन साथियों हमें स्पीकर प्रोटेक्शन में करीब 3 से 4 सेकंड की डिले की आवश्यकता होती है। तो साथियों हमें रिले के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं जिससे कि हमारी रिले थोड़ी देर में ऑन हो, यानी जैसे ही हम अपने एम्पलीफायर की पावर स्विच ऑन करते हैं तो साथियों यहाँ हमारी स्पीकर थोड़ी देर में कनेक्ट होते हैं एम्पलीफायर से, यानी हमारे स्पीकर को थोड़ी देर में कनेक्ट होना चाहिए एम्पलीफायर से। तो साथियों यहाँ पर हम डिले के लिए ये ट्रांजिस्टर की बेस पर एक ग्राउंड के साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो साथियों जैसे ही हम अपने एम्पलीफायर का यानी इस सर्किट में पावर सप्लाई देंगे तो साथियों यहाँ पर एक कैपेसिटर चार्ज होता है, और जैसे ही कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो जाता है साथियों तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को यहाँ पर ऑन कर देता है। तो इस कैपेसिटर में करीब 2-3 सेकंड लगते हैं चार्ज होने में, इतने में ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। साथियों यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया गया है। साथियों नॉर्मली जो स्पीकर प्रोटेक्शन होती है उसमें यही कैपेसिटर लगा होता है। तो साथियों यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि करीब आपको 6-7 सेकंड का डिले चाहिए तो आप यहाँ पर 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। साथियों इस कैपेसिटर के लगाने से आपको करीब 4 सेकंड का यहाँ पर डिले देखने को मिल जाता है। तो साथियों इतना ही एम्पली यानी स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए पर्याप्त होता है, इतने भी हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन सही से काम करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप इसका यानी यहाँ पर डिले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं, यानी इसकी माइक्रोफैराड पर भी इसकी डिले डिपेंड करती है कि कितनी देर में हमारी डिले ऑन होनी चाहिए। साथियों यहाँ पर जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं साथियों ये मैंने यहाँ पर एक स्पीकर लाइन ड्रॉ की है जहाँ पर हमारे एम्पलीफायर की आउटपुट होती है। तो साथियों अब रिले के साथ इस यानी एम्पलीफायर के कनेक्शन किस प्रकार से होंगे, तो साथियों आपको इस यानी स्पीकर वाले पॉइंट को इस रिले के कॉमन वाले पॉइंट से इसे कनेक्ट करना होगा। तो देखिए साथियों ये इसे कनेक्ट कर देंगे, और साथियों आपको जो भी यहाँ पर आउटपुट यानी रिले से आउटपुट देखने को मिलेगा वो इस NC वाले पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों यहीं पर आपका यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे रिले के कनेक्शन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो साथियों, आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, यदि रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब आपको ये ड्राइंग बिल्कुल क्लियर ही आपको यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रही होगी। तो आइए साथियों इस सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों अब हमें यहाँ पर ये हमारा डिले का सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यानी जो अभी हमने इतना सर्किट क्रिएट किया इससे आपको यहाँ पर डिले देखने को मिल जाएगी। लेकिन साथियों अभी हमें यहाँ पर DC वोल्टेज का भी अरेंजमेंट करना है। जैसे ही हमारी स्पीकर वाली लाइन पर यहाँ पर DC वोल्टेज आते हैं तो साथियों ये हमारी रिले यहाँ पर ऑफ होनी चाहिए। तो आइए साथियों इसका अरेंजमेंट भी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। आखिर ये रिले ऑफ कैसे होगी एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो साथियों जब तक इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे साथियों ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन रहेंगे, हमारी रिले भी यहाँ पर ऑन रहेगी। लेकिन साथियों इस रिले को यदि हमें ऑफ कराना है तो हमें इस पॉइंट पर GND यानी 0 वोल्टेज लाने होंगे। तो साथियों ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑफ हो जाएंगे, ये हमारी रिले भी यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। साथियों यहाँ पर हमने एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, और साथियों ये यहाँ पर BC548 यानी यही ट्रांजिस्टर यहाँ पर लिया गया है। और साथियों यहाँ पर मेरी पेन ख़राब हो चुकी थी तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये पेन का यूज किया है।
तो खैर आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पर क्लियर ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं सभी बातों का ध्यान रखने की कोशिश करूँगा। तो पेन से पर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर मेरी पेन ख़राब हो चुकी है, तो साथ ही यहाँ पर मैं मार्केट से जाकर ये पेन परचेस कर लूँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पेन से आने लगेंगी। तो साथियों अब हमें यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर को क्रिएट करना होगा। साथियों यहाँ पर हमने 4 डाइकोड का यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर क्रिएट किया है, और साथ ही इस ब्रिज रेक्टिफायर में जो भी डाइकोड लगे हुए हैं यहाँ पर उनका नंबर 4148 है। आप चाहें तो यहाँ पर 4007 भी डाइकोड लगा सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। तो देखिए साथियों अब हमारा इस जो बेस है यहाँ पर इस ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव पॉइंट है और साथियों यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। साथियों यहाँ पर इसका एमीटर यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इसका बेस यहाँ पर पॉजिटिव वाले पॉइंट से यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्ट हो जाएगा। साथियों जैसा कि हमने यहाँ पर एक 68 के रिजेक्टेशन और यहाँ पर एक 1 के रिजेक्टेशन लगाई है, उसी प्रकार ये इस ट्रांजिस्टर यानी ये ट्रांजिस्टर अंश से कनेक्ट ना करे, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगानी होगी। इसके बेस टू एमीटर हमने यहाँ पर 4.7 के रिजेक्टेशन लगा दिया। साथ में इस रिजेक्टेशन के लगाने से ये यानी ये ट्रांजिस्टर यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगा, और साथ ही ये रिले हमारी ऑफ नहीं होगी, और जैसे ही यहाँ पर डीसी फॉल्ट आता है तो साथ ही ये रिले हमारी ऑफ करेगी। तो साथ ही अब हमें क्या करना होगा कि इस ब्रिज रेक्टिफायर के जो यहाँ पर एसी वाले पॉइंट होते हैं साथियों की, इसमें से किसी एक पॉइंट को हमें इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना, और साथियों एक पॉइंट को हमें यहाँ पर स्पीकर वाली लाइन से कनेक्ट करना होगा। साथ ही यहाँ पर हमने स्पीकर वाली लाइन से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक 47 की रिजेक्टेशन यूज की है। तो साथियों अब ये काम कैसे करेगा एक बार ये भी समझ लेते हैं कि साथियों मान लीजिए हमारी स्पीकर वाली लाइन पे यदि पॉजिटिव सप्लाई आती है, तो साथियों पॉजिटिव इस प्रकार से यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर चला आएगा, और दोस्तों यहाँ पर ये ग्राउंड यानी नेगेटिव का काम करेगा, और साथियों ये ग्राउंड हमारे इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर आ जाएगा। और साथियों जैसे ही इस ट्रांजिस्टर की बेस पे यानी यहाँ से वोल्टेज आए तो साथियों ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, और साथियों यहाँ पर हमें माइनस सप्लाई यानी 0 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ग्राउंड इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर में होता हुआ इस ट्रांजिस्टर के एमिटर से इसके कलेक्टर से आउट होगा, और यहाँ पर हमें GND देखने को मिल जाएगा। और सपोज कीजिए यदि यहाँ पर माइनस सप्लाई आई तो साथियों यहाँ से माइनस सप्लाई यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर ग्राउंड उस केस में हमारा यहाँ पर पॉजिटिव का काम करेगा, और ग्राउंड इस ट्रांजिस्टर की यानी पॉजिटिव इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आ जाएगा, और साथ ही यहाँ पर माइनस तो इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर आ ही रहा है, तो साथ ही ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और यहाँ पर माइनस सप्लाई आ जाएगी, तो हमारी रिले यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर यदि आप चाहें तो यहाँ पर 50 माइक्रोफैराड का नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड का मिलता नहीं है। तो साथ ही यहाँ पर आप पोलराइज्ड कैपेसिटर यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड के 2 लगा सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर हमने इसके माइनस पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया, और साथ ही इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है साथियों एक पॉजिटिव को हमने इस पॉइंट से कनेक्ट किया है, और साथियों एक पॉजिटिव को हमने यहाँ पर GND से कनेक्ट किया है, क्योंकि साथियों यहाँ पर कभी हमारी माइनस में पावर सप्लाई आ सकती है यानी वोल्टेज आ सकते हैं, और कभी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव में वोल्टेज आ सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम एक पोलराइज्ड कैपेसिटर नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगाना होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का काम करता है, और साथियों 2 कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ा तो ये यहाँ पर 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो जाता है। तो साथियों इतने में आपको यहाँ पर DC फॉल्ट वोल्टेज यानी DC प्रोटेक्शन देखने को मिल गया, और साथ ही यहाँ पर आपको डिले का ऑप्शन भी देखने को मिल गया है। अब आपको यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर रखना है, तो इसके लिए हमें एक थर्मल स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पर 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये रिले ऑन होनी चाहिए, क्योंकि साथियों मार्केट में कुछ ऐसी स्विच भी आती हैं जो कि यहाँ पर 85 डिग्री सेल्सियस पर ऑफ होती हैं, लेकिन साथियों हमें इस प्रकार की स्विच खरीदनी है जो कि हमारी 85 सेल्सियस तापमान पर ये हमारी रिले ऑफ होनी चाहिए, सॉरी ऑन होनी चाहिए, ना कि ऑफ। साथियों यहाँ पर हमने एक थर्मल स्विच लिया है, साथियों यहाँ पर हमें 85 डिग्री सेल्सियस लिख भी दिया है, साथियों ये रिले ऑन होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ऑन लिख भी दिया। तो साथियों इसका एक पॉइंट इस पॉइंट से यानी इसका एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट होते हैं इस थर्मल स्विच में, तो साथियों इसका एक पॉइंट इस वाले पॉइंट से यानी ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमने स्पीकर वाली लाइन से यहाँ पर कनेक्ट की थी। साथियों एक और वहीं पर ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा एक रिजेक्टेशन के थ्रू, और साथियों इसका सेकंड पॉइंट है वो एम्पलीफायर के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने एम्प लिख भी दिया है, यानी एम्पलीफायर के पॉजिटिव से ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जैसे ही ये
यानी यहाँ पर जैसे ही हमारा टेम्परेचर 85 डिग्री से ऊपर जाएगा तो साथ में ये थर्मल स्विच यहाँ पर ऑन हो जाएगी और साथ में यहाँ पर प्लस में वोल्टेज आ जाएगा। तो साथ में ये समझ जाएगा कि हमारा कोई डीसी फॉल्ट हुआ है। तो साथ में ये हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और इस रिले को यहाँ पर ऑफ कर देगा। तो साथियों आप पता कैसे चलेगा कि हमारा डीसी फॉल्ट है या फिर थर्मल स्विच हम यानी थर्मल के कारण यानी टेम्परेचर के कारण ये हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन ऑफ हुई। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एलईडी भी लगा देते हैं। तो एलईडी को लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एलईडी लगा देते हैं इस प्रकार से, और साथियों वैसे ये एक 10 के रजिस्ट्रेशन लगाकर इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने 10 के लिख भी दिया है। साथियों ड्राइंग में जगह कम होने की वजह से हमने यहाँ पर एलईडी का सिंबल सही से क्रिएट नहीं किया है। तो साथियों ये एक रिले है और इसकी एक कॉइल है। तो साथियों इसकी कॉइल जो 12 वोल्ट की रिले में कॉइल होती है, साथियों यहाँ पर एक डाइकोड भी लगाया जाता है, क्योंकि साथियों जब भी हम रिले को ऑन ऑफ करते हैं तो साथियों इसमें एक हाई करंट जनरेट होता है और दोस्तों यदि ये हाई करंट जनरेट हो तो इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर ख़राब कर सकता है। तो साथियों इसीलिए यहाँ पर एक डाइकोड लगा दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर यदि हाई करंट जनरेट हो तो ये आपस में यहाँ पर यानी इस प्रकार से हो जाए और दोस्तों यहाँ पर हाई करंट जनरेट ना हो। तो इस डाइकोड की वजह से हमारे ये ट्रांजिस्टर सेफ रहेगा। तो आई होप कि आपको ये अरेंजमेंट समझ में आया होगा। तो साथियों यहाँ पर 4000 डाइकोड लगा हुआ है। साथियों इस सर्किट में आपको दिख रहा होगा कि जहाँ थर्मल स्विच लगी हुई वहाँ पर ऑन की जगह नो लिखा हुआ है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, वहाँ पर ऑन लिखना था जो कि गलती से लिख चुका है। और साथियों यहाँ पर एलईडी को मैंने सही जगह पर कनेक्ट नहीं किया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एलईडी को कहाँ पर कनेक्ट होना चाहिएगा। साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, भाई मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दैन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।